मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो अब तक हम क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको जो टेट्रावेलेंसी है जो कार्बन की वो आपको पढ़ा दी थी कि कार्बन अपने अंदर उसकी कितनी वैलेंसी है, 4 की वैलेंसी कार्बन। सो कार्बन 4 जो अलग अलग मतलब सोच सकते हैं हम के एटम्स के इलेक्ट्रॉन अपने अंदर जोड़ सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। सो आज का लेक्चर हम आगे बढ़ाते हुए हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। बट इससे पहले आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 9th में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अच्छे से जाना होगा। सो एक बार छोटा सा एक रिवीजन हम हाइड्रोकार्बन्स का कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से पढ़ना समझ में आ जाएगी। तो आपने याद होगा आपको अल्केन को रब करना पड़ेगा, आपको याद होगा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, ये चीज़ें आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ी होंगी। ठीक है, सो आपको नाम याद रखने से एन, इन और आइन। सो आपको ये याद रखना है, एन यानी कि होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एन यानी कि होता है डबल बॉन्ड और इन यानी कि होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आपकी जो लास्ट लेक्चर्स जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, CnH2n। इसका जनरल फार्मूला बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसका यूज़ करना भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। CnH2n और CnH2n-2, ये 3 फार्मूले हैं जनरल फार्मूले इसके, इन हाइड्रोकार्बन्स के। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। रीज़न बिहाइंड इट, ये बहुत सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका बेसिक जो फाउंडेशन है वो यही है, ये तीनों फार्मूले। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ मैं बताऊँ कि अगर आपको अल्केन में आपको क्या बनाना है, अल की मतलब आपको बनाना है इथ एन, यानी कि इथ यानी कि एक हाइड्रोजन, सॉरी एक इथेन, इथ यानी कि एक कार्बन। सो आपको किस तरीके से बनेगा ये, इथ यानी कि एक कार्बन और उससे कितने जुड़े हुए, CH। चलो इसको अच्छे से बना के ही देखते हैं व्यवस्थित। ठीक है, तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है हमें। मान लीजिए आपको बनाना है इथेन CH4 बनाना है। ये CH4 बनता कैसे, तो देखिए C यानी कि N यानी और H2N+2। तो यहाँ देखेंगे C क्या है, C1 है आपका, तो 1, H कितना जाएगा 2N यानी कि 1 × 2 2 + 2, 2 + 2 4। ये जनरल फार्मूला। अगर मैं इसको अगर अलग तरीके से बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा कि 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, तो ये किस तरीके से जुड़ेगा, C कितना हाइड्रोजन है 4, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आई। बेसिकली बात इतनी है बच्चों कि हम जो ये बनाते हैं, तो ये जो एक लाइन जो हम इसको है, हम इसे बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हमको, लुईस स्ट्रक्चर। सो यहाँ जो बॉन्ड आपने देखा होगा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन में, या कार्बन या किसी और एलिमेंट के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है, हम इन बॉन्ड्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इन डैश लाइंस में। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो ये सिंगल बॉन्ड होता है, जब अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल हम डैश बनाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि इन होता है तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, और आइन होता है तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। आपको इतनी बात अच्छे से जाननी ज़रूरी है। ठीक है, सो इसको पढ़ना चालू करते हैं, स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देखिए किस तरीके से होते हैं, तो कंप्लीट होता है, कंडेंस्ड होता है, बॉन्ड लाइन, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, 3 तरीके से होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे इसी को बेसिक से अच्छे से समझे, भली 2 लेक्चर लग जाए, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा CH4 है, इसे मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
ठीक है। इसके अलावा इथेन होता है, मीथेन होता है, ये सब आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इथेनॉल होता है, जो आप लोग बेसिक आपकी जो पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, वही यहाँ थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ देखिए द लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, दो तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अलग अलग तरीके से हमने यूज़ किया। फॉर्मूला आर स्पेसिफाइड टाइप, ठीक है। अब सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर। द लुईस स्ट्रक्चर आर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय डैश, ठीक है। दो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? डैश से, ठीक है, याद रहेगा। सच ए स्ट्रक्चर फॉर्मूला फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बात ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस इंपॉर्टेंस है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अ सिंगल डैश रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, यह भी पढ़ा है मैंने आपको। डबल डैश रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बैंड डैश रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। लोन पेयर जिनके अंदर होता है, यानी कि जिनके अंदर एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को के जो पेयर से हम उन्हें एक पेयर बोल लेते हैं। सो उन्हें क्या बोलेंगे? ऑफ ऑन हेटेरो एटम्स, सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस, ठीक है। सो ये क्या है? हम इसको शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। सो दस इथेन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, मीथेन, अल्केन, ठीक है। सो एंड मिथेनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला सच एज स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, ठीक है। सो पढ़ना चालू करते हैं, है ना। सो इथेन, सबसे पहले हमारे आगे इथेन यानी कि C2H6। आई होप मैंने आपको ऊपर गलत बता दिया है, उसके लिए शायद मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। सो देखिए C2H6, यहाँ देखिए मैंने आपको शायद गलत बता दिया है, इसे हम मीथेन बोलते हैं, सॉरी ना, मिथ इथ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। सो देखिए इथेन यानी कि यहाँ C2H6, अब मैं इसे कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? C2H6 यानी कि ये देखिए N था, CnH2n+2। सो यहाँ देखिए C2 तो पूरा हो गया मेरा कंप्लीट। अब 2n इंटू 2 4 + 2 6, तो H2C6, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अब ये कार्बन 1 कार्बन 2, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये जो हमारे दो कार्बन है, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचे कितने? हमको 3 कंप्लीट करने हैं। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। सो 1 2 3, फिर 1 2 3। आप जब भी इनकी फिलिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सबकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा अपनी रियल पोजीशन में। सो यहाँ देखिए कार्बन टू कार्बन जुड़ा हुआ है अच्छे से, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया इथेन। अब दूसरा इथीन यानी कि C2H, अब ये देखिए C2H तो H4 रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 2n ही रहता है। सो इथेन यानी कि इथीन यानी कि डबल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन, मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन कार्बन ही बनाता है। सो कार्बन से कार्बन ही डबल बॉन्ड जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं जुड़ेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन चौथा हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन। अब ये देखिए ये कंप्लीट है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इथाइन, सो सेम इथाइन के अंदर क्या था? C2HN, C2H2n-2, सो 4 - 2 2, सो 2HC2H2, ये यहाँ आएगा। सो यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। इसके अलावा मिथेनॉल की बात करते हैं। सो एक हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि उसको रिप्रेजेंट कर सकते या नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये एक लोन पेयर है। सो यहाँ देखिए इससे दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर जोड़ दिया,
सो ये क्या बन गया, मेथनॉल। सेम एज अगर इसको लोन पेयर ना दिखाते हुए हम इसको नॉर्मल भी दिखा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, ये आप जो C2H6 है, ये जो है इनके फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ में अगर हो सके तो आप इसकी टेबल बनाएंगे। इथ मिथ प्रोप, जो आप नेट से ढूंढेंगे कि इथ मिथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉन ऑक्ट नॉन और डेका, ये जो 1 से लेकर 10 तक लैटिन की भाषा में, फिर उसको आप अपने तरीके से बना के देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।